हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। कल अपन ने सेल के बारे में डिस्कशन कर लिया था, डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टिश्यू। उसके रिगार्डिंग अपन कुछ थ्योरी पोर्शन और कुछ जो पीआर यादव है उसके क्वेश्चंस अपन डिस्कशन करेंगे। इसमें देखते हैं टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि सेल का ग्रुप है दैट हैव, जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर रखते हैं और एक्ट टुगेदर, जो एक दूसरे के साथ काम करके स्पेसिफिक जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं, उसको अपन टिश्यू कहते हैं। यानी कि जो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि ग्रुप ऑफ सेल्स को अपन क्या नाम से जानते हैं? टिश्यू के नाम से जानते हैं। फिर अपन देखते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होती है? एक ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, यानी मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर अपन टिश्यू की स्टडी करते हैं, उसको अपन हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये भी ध्यान में रखना, ये टर्म भी पूछी जाती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके टाइप्स की, कि जो टिश्यू है कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली टिश्यू है वो 4 टाइप के होते हैं, जिसमें जो आपका फर्स्ट जो टाइप है वो है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और चौथा है नर्वस टिश्यू। फिर अपन जो अपना पीआर यादव का जो टिश्यू के जो टॉपिक है उसका जो पहला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द टिश्यू विच इज वाइडली एंड अबडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ह्यूमन बॉडी। यानी कि ऐसा कौन सा टिश्यू है उसका नाम बताओ जो कि अपने शरीर के अंदर वाइडली और अबडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि अपने शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा टिश्यू पाया जाता है। तो उसका पहला ऑप्शन रहेगा कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेजिनस टिश्यू, लिम्फ, मस्कुलर टिश्यू। तो जो अपने शरीर में सबसे ज़्यादा जो टिश्यू पाया जाता है वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन इसका बात करते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू आर फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ स्किन। यानी कि कौन सा टिश्यू है जो कि आउटर लेयर ऑफ स्किन, लाइनिंग ऑफ ऑर्गन, ब्लड एंड लिम्फ वेजल्स की लाइनिंग एंड बॉडी कैविटी की लाइनिंग में पाया जाता है, उसको अपन वो टिश्यू कौन सा है, उसका क्या नाम है। तो इसमें ऑप्शंस की बात करते हैं। नर्वस टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, मसल टिश्यू है या कनेक्टिव टिश्यू है। तो जो अब इससे पूछा गया है, फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ स्किन, जो स्किन है उसकी आउटर लेयर को अपन किस नाम से जानते हैं? एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। ये किस प्रकार की लेयर होती है? एवेस्कुलर जो लेयर होती है। उस पर लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन, यानी कि जो ऑर्गन है उनकी लाइनिंग पे कौन सा टिश्यू पाया जाता है? ब्लड वेजल्स की लाइनिंग पे या बॉडी कैविटी के अंदर कौन सा टिश्यू पाया जाता है? तो वो कौन सा होता है? एपिथेलियल टिश्यू है वो पाया जाता है। अब अपन एपिथेलियल टिश्यू के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? जो कि अपने सुपरफिशियल, यानी कि आउटर लेयर ऑफ स्किन के ऊपर पाई जाती है, उसको अपन एपिथेलियल टिश्यू करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के जो टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू और कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू। अब अपन इसमें देखते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है। जो सिंपल वाला एपिथेलियम टिश्यू है वो कंसिस्ट विथ सिंगल लेयर। वो किससे कंसिस्ट होता है? ओनली सिंगल लेयर से कंसिस्ट होता है, उसको सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के नाम से जानते हैं। और जो स्ट्रेटिफाइड जो टिश्यू है उसको अपन कॉन्सिस्ट ऑफ सेवरल लेयर, यानी जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू है वो कॉन्सिस्ट किससे होता है? सेवरल लेयर से ये कॉन्सिस्ट होता है। तीसरा है स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू में क्या होता है कि जो सेल है वो प्लेट टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है, उसको अपन स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियम की। तो क्यूबोइडल एपिथेलियम में क्या होता है? जो सेल की जो स्ट्रक्चर जो होती है टिश्यू की, वो होती है क्यूबोइडल शेप की। उसको अपन क्यूबोइडल या क्यूब शेप की जो स्ट्रक्चर होती है टिश्यू की, उसको अपन क्यूबोइडल एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर आता है कोलुमिनार एपिथेलियम। कोलुमिनार एपिथेलियम में क्या होता है कि सेल्स मेक विथ सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ टिश्यू से जो बनी हुई होती है, उसको अपन कोलुमिनार एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। ये थे इसके टाइप्स। फिर अपन देखते हैं कि एपिथेलियम टिश्यू है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो एपिथेलियम टिश्यू है वो एक तो एपिडर्मिस, यानी कि आउटर लेयर ऑफ स्किन पे पाया जाता है, जो अभी मैंने बताया था आपको। जो कि एपिडर्मिस वो क्या होता है? एवेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन, यानी ऑर्गन की लाइनिंग में पाया जाता है। बॉडी कैविटी, जो बॉडी कैविटी है उसमें पाया जाता है। ब्लड वेजल्स, लिम्फ वेजल्स, इन सब में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो रहेगा, विच टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ टिश्यू। तो अपन ने अभी टाइप्स की में जो डिस्कशन किया था कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि कंपोज्ड होता है सेवरल लेयर ऑफ सेल से, यानी कि जो सेल की सेवरल लेयर से ये जो कंपोज्ड होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं। तो इसको अपन सिंपल टिश्यू के नाम से जानते हैं, स्क्वेमस के नाम से जानते हैं, स्ट्रेटिफाइड के नाम से जानते हैं, कोलुमिनर के नाम से जानते हैं। तो सिंपल वाला तो सिंगल लेयर हो गया, स्क्वेमस जो वाला है वो हो गया फ्लैट, स्क्वेमस वाला हो गया आपका फ्लैट, और स्ट्रेटिफाइड वाला हो गया सेवरल लेयर। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी कि इसमें से जो आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है वो आपको इसमें बताना है। तो सबसे पहले इसका जो पहला स्टेटमेंट जो है वो है
स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स आर क्यूब शेप, यानी कि जो स्क्वैमस एपिथेलियम सेल है वो क्यूब शेप की होती है, तो स्क्वैमस वाली तो क्यूब शेप की होती नहीं है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, तो सिंगल लेयर ऑफ सेल से जो होता है उसको अपन सिंपल बोलते हैं, तो ये भी नहीं है। फिर स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम हैज मेनी लेयर ऑफ सेल, यानी कि स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम हैज मेनी लेयर ऑफ सेल, तो स्ट्रेटिफाइड में अपन ने देखा था कि इसमें मेनी लेयर ऑफ सेल्स होती है, तो ये राइट स्टेटमेंट सही है। फिर अगला स्टेटमेंट अपन देखते हैं, सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियम हैज फ्लैट स्केल लाइक सेल, नहीं, सिंपल तो सिंगल लेयर की बनी हुई होती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो आपका राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन। फिर अपन देखते हैं जो एपिथेलियम टिश्यू है उसके फंक्शंस के बारे में, एपिथेलियम टिश्यू के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो इस एपिथेलियम टिश्यू का जो फंक्शन होता है वो इसमें अब्जॉर्प्शन करना, यानी कि जो जितने भी अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह है उनका अब्जॉर्प्शन करती है, प्रोटेक्शन करती है, और सेंसेशन है उसके बारे में अपने को ज्ञान देती है, और सिक्रेशन, यानी कि सिक्रेशन का ये फंक्शन करती है। तो ये इसके 4 फंक्शन है एपिथेलियम टिश्यू के, अब्जॉर्प्शन करना, प्रोटेक्शन करना, सेंसेशन देना और सिक्रेशन करना। फिर अपन कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है जो कि एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो उसमें है ट्रांजिशनल जो एपिथेलियम टिश्यू है वो कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। तो यूरिनरी ब्लैडर की जो लाइनिंग है उसमें ये पाया जाता है, ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखना। यूरिनरी ब्लैडर की लाइनिंग में जो पाया जाने वाला जो टिश्यू है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू होता है। फिर है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, तो ग्लैंडुलर जो एपिथेलियम है, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू है वो कहाँ पे पाई जाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड में, सेलाइवरी ग्लैंड में और स्वीट ग्लैंड में, जितनी भी ग्लैंड्स है उसमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम, यानी कि जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड जो कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू है वो कहाँ पे पाया जाता है, जो रेस्पिरेटरी जो पासेज की लाइनिंग है, जो रेस्पिरेटरी पास की जो लाइनिंग है उनमें ये पाए जाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी अच्छे से ध्यान में रखना। तो ये था आपका एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। अब कल अपन कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखेंगे, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखेंगे और उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, साथ साथ में अपन कुछ और एपिथेलियम टिश्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।